नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग दिल्ली स्टूडेंट मर्डर के 2025 के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक एक एक घटना को एक कहानी के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे। इसे हम सामान्य भाषा में समझें तो एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि इस केस में लड़के और लड़की का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो हम लड़के को लड़के कहेंगे और लड़की को लड़की ही कहेंगे। इतना बात ध्यान रखिएगा। तो लड़का और लड़की दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। दोनों के बीच में कुछ समय के बाद प्रेम हो गया। प्रेम होने के बाद जब कुछ समय और बीता, लेकिन दोनों के बीच में झगड़े होने शुरू हो गए। मतलब कि बने नहीं दोनों के बीच में। लड़की ने 1 जून 2025 को अपने घर वालों के को कहा कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, और लड़की घर से सुबह 10 बजे निकली और लड़का ने लड़की को फ़ोन किया और वह मिलने के लिए संजय वन में बुलाया। लड़की भी पहुंची वहां पर संजय वन में, लेकिन किसी बात को लेकर वहां पर झगड़े शुरू हो गए। लड़का गुस्से में आ गया और चाकू निकालकर वह कई बार लड़की पर किए। बाद में लड़की का गला दबाकर वह हत्या कर दिया। लड़का ने सोचा कि हम क्यों न सबूत को मिटा दें। वह पेट्रोल छिड़क कर लड़की को जला दिया, लेकिन लड़की पूरी तरह से जली नहीं थी और लड़का वहां से 12:30 बजे भाग गया। जब 2 जून को सुबह लोग वहां पर टहलने के लिए गए, मतलब कि संजय वन में टहलने के लिए लोग सुबह सुबह गए, तो उन्होंने देखा कि एक लड़की का शव पड़ा हुआ है जली हुई हालत में। उन लोगों ने दिल्ली पुलिस को फ़ोन किया। दिल्ली पुलिस आई। दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी। लड़की के पास एक फ़ोन मिला। फ़ोन से नंबर निकाले गए और लड़की के घर फ़ोन किया गया। जब लड़की के घर वालों ने आए वहाँ पर, तो लड़की की को वो पहचान नहीं पाए, क्योंकि उसकी जो शरीर था, उसका शरीर वह पूरी तरह से जल चुका था। लड़की को लड़की के घर वालों ने वह कुछ आभूषण पहनी हुई थी, उसके माध्यम से घर वाले उसे पहचाने। फिर सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से, व्हाट्सएप चैट के माध्यम से सारी जानकारियां बाहर निकलने लगी। धीरे धीरे लड़का क्या के बारे में जानकारी मिल गई और लड़का पकड़ा गया। शुरू शुरू में तो जब लड़के से पूछा गया कि आप ही ने हत्या की है, तो वह लड़का मानने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में बताया कि नहीं, मैंने ही हत्या की है, मतलब कि अपराधी मैं ही हूँ। तो उसके ऊपर हत्या 302 लगाया गया और सबूत मिटाने के लिए आईपीसी की धारा 201 लगाया गया। और यहाँ तक कि आर्म्स एक्ट 25 के तहत, जो कि कहता है कि अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी हथियार रखता है तो वह क्या है, कानूनन अपराध है वो। तो यह भी लगा उस पर, और उसकी जांच अभी चल रही है उसकी।
मतलब कि मामला अभी चालू है अभी। तो हम इन सारी घटनाओं को हम एक एक कर कर देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। घटना की पृष्ठभूमि देख लेते हैं। यह घटना दक्षिण दिल्ली के संजय वन इलाके में हुई। जो यह घटना है यह दक्षिण दिल्ली के संजय वन इलाके में हुई। तारीख था 1 जून 2025। ठीक है। पीड़िता मतलब कि यहाँ पर पीड़िता और बोला जा रहा है तो लड़की के बारे में बोला जा रहा है। पीड़िता 18 साल की थी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। जो लड़की थी वह 18 साल की थी। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। फिर क्या हुआ? आरोपी 18 साल का युवक वही कॉलेज में का छात्र था। जो लड़का है वह भी 18 साल का था और वह उसी कॉलेज में पढ़ रहा था। मतलब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में लड़का भी पढ़ रहा था उसमें। तो मतलब कि लड़की और लड़का दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। दोनों की उम्र 18 साल बताई जा रही है यहाँ पर। और भी देखते हैं। दोनों की पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई। मतलब कि दोनों मिले सोशल मीडिया के माध्यम से। जब सो, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग मिले तो दोनों के बीच में कुछ समय के बाद प्रेम हो गया। फिर क्या हुआ देखते हैं। समय के साथ दोनों में करीबी रिश्ता बन गया, मतलब कि प्रेम हो गया। लेकिन बाद में झगड़े और जलन बढ़ने लगी। प्रेम हुआ लेकिन बाद में झगड़े और जलन बढ़ने लगी। मतलब कि जो रिश्ता है वह प्रेम अच्छे तरीके से चल नहीं पाया। वह दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो गए। फिर क्या हुआ देखते हैं। घटना का क्रम देखते हैं कि घटना अब कैसे घटी, अब उस पर भी बात कर लेते हैं। 1 जून की सुबह लड़की ने घर वालों से कहा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। वह सुबह करीब 10 बजे घर से निकली। वह आरोपी ने उसे संजय वन में मिलने बुलाया। देखेगा तो जो लड़की है वह अपने घर वालों को बोलती है 1 जून 2025 को कि मैं कॉलेज जा रही हूँ पढ़ने के लिए। लेकिन लड़का ने लड़की को संजय वन में मिलने के लिए बुलाया। लड़की 10 बजे घर से निकली सुबह। फिर क्या हुआ देखते हैं। मतलब कि दोनों मिल गए। अब संजय वन में दोनों मिले। फिर क्या हुआ देखें। 11:15 मतलब कि 11:15 बजे दोनों को सीसीटीवी फुटेज में साथ देखा गया। मतलब कि जिस जो कि यहाँ पर एक स्टेशन भी होगा। जंगल में दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा शुरू हुई। मतलब कि वह दोनों 11:15 मिले क्योंकि उनकी तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में दर्ज हुई। मतलब कि उनको कैमरे में देखा गया 11:15 बजे। ठीक है। फिर क्या हुआ जब दोनों संजय वन में मिले वो किसी बात को लेकर उनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया। जब झगड़ा शुरू हुआ तो क्या हुआ देखते हैं। जंगल में दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ। आरोपी ने गुस्से में चाकू से कई बार किए और गला दबा दिया। जो लड़का है वह गुस्से में आ गया और वह चाकू निकालकर कई वार किया लड़की पर और बाद में लड़की की गला दबा दी। मतलब कि लड़की की मृत्यु हो गई। फिर क्या हुआ देखते हैं। मरने के बाद उसने शव पर पेट्रोल डालकर आग
लगा दी ताकि पहचान मिट जाए। जो लड़का है वह सबूत को मिटाने की कोशिश की, वह उसे पेट्रोल डालकर उसे जला दिया। लेकिन वह कुछ ही जली थी अभी, वह वहाँ से 12:30 बजे भाग गया वहाँ से। फिर क्या हुआ देखते हैं। देखें 12:30 बजे आरोपी वहाँ से भाग गया, मतलब कि वहाँ से भाग निकला, भाग गया वहाँ। 100 की बरामद हुआ, 100 कैसे 100 बरामद हुआ उसके भी बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखते हैं 2 जून की सुबह कुछ लोग टहलने गए गए थे। सुबह सुबह लोग संजय वन में लोग टहलने के लिए गए थे। दो 2 जून को जब टहलने के लिए गए तो देखे कि एक लड़की का शव पड़ा हुआ है, वह जली हुई हालत में है वो। उन लोगों ने दिल्ली पुलिस को फ़ोन किया। तुरंत वहाँ पर दिल्ली पुलिस आई। फिर क्या हुआ देखते हैं। पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम को बुलाया गया, मतलब कि तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची वहाँ वहाँ पर, और एफएसएल टीम को बुलाया गया जो कि फोरेंसिक जांच करती है, वो बुलाया गया। फिर क्या हुआ देखते हैं। और भी शव आधा जला हुआ था, कपड़े और चेहरा पहचान में नहीं आ रहे थे। जो शव था वह आ- आधा अधूरा जला हुआ था, उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। तो फिर पहचान कैसे हुआ देखते हैं। पास में जले हुए कपड़े, चाकू और मोबाइल फोन मिला। वहाँ से बगल में ही, उसकी लड़की के बगल में ही चाकू था, और जो पेट्रोल डाला गया तो पेट्रोल का डिब्बा भी वहाँ पर था, मतलब कि बोतल भी था। और जो कपड़े थे, कपड़े भी वहीं पर थे, क्योंकि जब पेट्रोल डाला गया तो पेट्रोल का कुछ हिस्सा मिट्टी में भी गया। तो वहाँ से जब जांच होने लगी तो मिट्टी के से गंध निकला पेट्रोल का, तो उससे भी पता चला कि हाँ, पेट्रोल डालकर फूंका गया है। और भी देखते हैं फिर क्या हुआ। पास में जले हुए कपड़े, चाकू और मोबाइल फ़ोन मिला, मतलब कि जो लड़की के पास था मोबाइल, वो मिला वहाँ पर। फिर क्या हुआ, परिवार को बुलाया गया। उन्होंने गहनों और मोबाइल नंबर से पहचान की। जो मोबाइल है तो उससे नंबर निकाला गया। नंबर निकालने के बाद घर वालों को फ़ोन किया गया उसके। जब घर वाले आए तो लड़की की जो पहचान है वह पहचान में नहीं आ रही थी, क्योंकि वह जली हुई थी। लोगों ने नंबर के माध्यम से, और जो लड़की आ- आभूषण पहनी हुई थी, मतलब कि गहना पहनी हुई थी, उसके माध्यम से लोगों ने उसे पहचाना। जब पहचान हो गई तो फिर क्या हुआ। इसी के बाद पुलिस ने हत्या का एफआईआर दर्ज की। जब पहचान हो गई तो पुलिस ने हत्या का एफआईआर दर्ज कर लिया। जब दर्ज किया तो जांच शुरू हो गई कि आरोपी गया तो गया कहाँ गया। तो देखते हैं कैसे उसका पता चला। पुलिस जांच और गिरफ्तारी, मतलब कि पुलिस ने जांच की और गिरफ्तार किया लड़के को। कैसे किया देखते हैं उसको भी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की जांच शुरू की। जो पुलिस है वह सीसीटीवी कैमरे की जांच शुरू की, क्योंकि इस समय देखा जाए
तो हर चौराहे पर सीसीटीवी लगा हुआ है। जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर रोड पर कैमरे लगे हुए हैं। आप कैमरे से बच नहीं सकते हैं। तो उसके माध्यम से फोटो निकाला गया, देखा गया। तो देखते हैं और भी फुटेज में लड़की और फुटेज में लड़की आरोपी के साथ ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन के पास दिखी। सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो लड़की लड़के के साथ ग्रीन पार्क जो कि मेट्रो स्टेशन के पास देखी गई हो। तो मतलब इससे साफ साफ हो गया कि हाँ, यही लड़का यही है। फिर क्या हुआ देखते हैं। मतलब लड़के की पहचान कर ली गई अब, क्योंकि आपको जब फोटो दिख गया तो आप पहचान जाए कि हाँ, लड़का यही है। और भी देखते हैं। फिर मोबाइल लोकेशन भी संजय वन इलाके में दोनों की एक ही समय पर मिली। फिर मोबाइल से लोकेशन किया गया। जब नंबर मिलाया गया तो दोनों की एक ही समय पर बात हुई थी, जो कि संजय वन में लोकेशन के माध्यम से। तो इससे पक्का हो गया कि जो आरोपी है वही आरोपी है, दूसरा कोई नहीं है। और भी देखते हैं फिर क्या हुआ। इससे आरोपी की पहचान पक्की हो गई। अब इससे आरोपी की पहचान है वह पक्की हो गई कि हाँ, आरोपी यही है, अब दूसरा आरोपी नहीं है। मतलब जो लड़का जो दिखा सीसीटीवी फुटेज में वही है लड़का, दूसरा लड़का नहीं है। फिर क्या हुआ 2 जून की शाम आरोपी को उसके मे- मेरौली स्थित घर से गिरफ्तार किया गया। 2 जून की शाम को लड़के को मेरौली से गिरफ्तार किया गया, मतलब कि लड़के के घर से उसको गिरफ्तार किया गया। जब गिरफ्तार किया गया तो लड़के के कपड़े पर खून के निशान मिले कुछ, जिससे कि और भी विश्वास बढ़ गया कि हाँ, कातिल यही है, इसी ने हत्या की है। और भी देखते हैं। देखें, उससे कपड़े पर खून के निशान मिले, मतलब कि लड़के के कपड़े पर खून के निशान मिले। फिर क्या हुआ पूछताछ में पहले इनकार किया, बाद में कबूल किया कि वही अपराधी है। शुरू शुरू में पूछा गया तो लड़के ने इनकार कर दिया कि हम नहीं हैं, लेकिन बाद में लड़के ने कबूल किया कि अपराधी हम ही हैं, मैंने ही हत्या की है। लड़का स्वीकार कर लिया है। फिर क्या हुआ पुलिस ने चाकू, पेट्रोल की बोतल और आरोपी के कपड़े जब्त किए। जो पुलिस है और चाकू, बोतल और कपड़े बरामद किए, जिस पर जो छींटा लगा था, खून का निशान था, उसको और जब्त कर लिया पुलिस ने। क्यों क्यों किया कि वह सबूत के लिए किया हुआ। फिर क्या हुआ फोरेंसिक और डिजिटल सबूत फोरेंसिक और डिजिटल सबूत भी मिले। देखते हैं। डीएनए टेस्ट पीड़िता और आरोपी का डीएनए मैच किया। जब डीएनए टेस्ट किया गया तो आरोपी और पीड़िता का डीएनए मैच किया उसमें। तो इससे और भी बढ़ गया कि हाँ, यह आरोपी यही है। और भी देखते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो उसमें बताया गया कि चाकू से 6 बार से अधिक हमला हुआ है। उसमें पता चला, देख सकते हैं आप, शरीर पर
6 से ज़्यादा चाकू के निशान थे। लड़की के शरीर पर 6 से ज़्यादा चाकू के निशान थे उस समय। मौत का कारण गला दबाने और चाकू से वार। बताया गया कि लड़की की मृत्यु गला दबाने और चाकू के वार से हुई है। यह मौत का कारण पता चल गया, मृत्यु का। और भी देखते हैं, तक मोबाइल चैट, जो मोबाइल था उसके चैट के माध्यम से भी कुछ जानकारियाँ मिली। जैसे आरोपी और लड़की के बीच बहस के कई संदेश मिले। जो आरोपी है और लड़की के बीच बहस के कई संदेश मिले। और भी देखते हैं, आरोपी ने लिखा था, तू किसी और से बात मत करना। जो आरोपी है वो लड़की से कहा था वो कि तुम किसी से बात मत करना। तो ये सब जानकारियाँ मिल गई कि पहले से ही दोनों के बीच में झगड़े चल रहे थे। इससे यह साफ हो गया। और भी देखते हैं, कॉल रिकॉर्ड किया गया। कॉल रिकॉर्ड भी सामने आया। देखते हैं, दोनों की अंतिम कॉल लोकेशन संजय वन की मिली। कॉल रिकॉर्ड को देखा गया हो तो दोनों का एक ही समय पर संजय वन में लोकेशन मिली। मतलब कि एक ही समय पर दोनों के फोन से बात हुआ था और उसका लोकेशन संजय वन में मिला। और भी देखते हैं फिर क्या हुआ। सीसीटीवी प्रूफ सीसीटीवी प्रूफ भी मिला उस समय कैमरे के माध्यम से। क्या मिला? देखिए, आरोपी को हत्या के बाद भागते हुए देखा गया। वह जलाने के बाद 12:30 बजे वह भागा हो वहाँ से। लेकिन रोड पर कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो कैमरे में उसे भागते हुए देखा गया। फिर क्या हुआ? फिर देखें एफएसएल रिपोर्ट क्या कहती है। जले हुए कपड़े और मिट्टी में पेट्रोल के अंश पाए गए। जो एफएसएल की टीम है उसने बताया कि जो जले हुए कपड़े मिले, फिर जो मिट्टी है, मिट्टी में पेट्रोल के कुछ अंश मिले। जब वो छिड़क रहा था पेट्रोल लड़की पर, तो पेट्रोल के कुछ अंश जमीन में भी गिरे थे वो। तो उससे पता चला कि लड़की को पेट्रोल डालकर फूंका गया है। और भी देखते हैं कानूनी प्रक्रिया। कानूनी प्रक्रिया क्या हुई अब देखते हैं। 4 जून 2025 4 जून 2025 को आरोपी को साकेत कोर्ट में पेश किया गया। 4 जून 2025 को आरोपी को साकेत कोर्ट में पेश किया गया। फिर क्या हुआ? अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। जो अदालत है उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा उसको। फिर क्या हुआ? पुलिस ने 10 दिन में चार्जशीट दाखिल की। जो पुलिस है वह मात्र 10 दिन में चार्जशीट अपनी दाखिल कर दी। मतलब कि सब कुछ लिख पढ़ कर वह दे दिया हो। फिर देखें आरोप क्या लगे उस पर, लड़का पर क्या क्या आरोप लगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखें देखें यहाँ पर तो आईपीसी की धारा 302 लगा उस पर। मतलब कि आईपीसी की धारा 302 कहता है कि हत्या के मामले में, तो यहाँ पर हत्या तो वह किया ही है वह, तो 302 भी लगा, जिससे कि व्यक्ति को फांसी की सजा भी होती है 302 के माध्यम से। तो यहाँ पर संभावना पूरा बनता है कि फांसी का सजा होने के लिए। और भी देखते हैं आईपीसी 201, मतलब आईपीसी की धारा 201 के तहत सबूत मिटाने की कोशिश की। देखें, आईपीसी की धारा 201 के तहत कोई अगर सबूत मिटाने की कोशिश करता है
तो आईपीसी की धारा 201 उस पर लगता है। तो जो लड़का है यह, तो अभी सबूत मिटाने की कोशिश की है वो, तो इस पर भी आईपीसी की धारा 201 लगा। फिर और भी देखते हैं, आर्म्स एक्ट 25 जो कि कहता है कि गैर कानूनी हथियार रखना। आर्म्स एक्ट 25 कहता है कि कोई व्यक्ति अगर गैर कानूनी हथियार रखता है तो उस पर आर्म्स एक्ट 25 लगेगा। तो जो चाकू मिला है उसके पास, तो अभी आर्म्स एक्ट 25 उस पर भी लागू होता है, क्योंकि उसके पास चाकू मिले हैं। तो मतलब कि 3 आरोप लगे उस पर। और भी देखते हैं, देखिए अदालत में केस अब ट्रायल स्टेज में है, मतलब कि जो केस है अभी वो चल रहा है अभी। देखिए एफएसएल रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि अपराधी वही है। जो एफएसएल टीम है उसने साबित किया कि जो अपराधी है वही है लड़का। अभी देखते हैं, फैसला अभी लंबित है, मतलब कि फैसला अभी चल रहा है अभी। तो आशा करते हैं कि आप दिल्ली स्टूडेंट केस 2025 के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक एक एक कर कर जाने होंगे और समझे होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।